हेलो एवरीवन, हियर इज योर फ्रेंड सैफ। और आज फाइनली यूपीएससी सीएससी 2025 का एसए का पेपर कंप्लीट हो गया है। और हमारे सामने एसए का पेपर है 2025 का। हम इस बार फिर से देख सकते हैं कि यूपीएससी ने दोनों ही सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में ही सेम जो है फिलोसॉफिकल एसेज पूछे हैं। तो इतना तो क्लियर हो चुका है कि हमें जो है ज़्यादा प्रैक्टिस फिलोसफिकल एसेज की करनी होगी। और फिलोसफिकल एसे करना मेरे लिए आसान भी लगता है, अगर हम इसको अच्छे से समझ लें और इनके डायमेंशंस अच्छे से ब्रेक करना जान जाए। और इनके लिए जो है हमें कुछ अलग से ज़्यादा तैयार नहीं करना होता है, बट अपने नॉलेज को बेटर आर्टिकुलेट करना आना चाहिए। तो हम फिलोसफिकल एसेज को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकुलेशन पे यहाँ पे ज़्यादा खेल हो जाता है, और ना कि जो है हम जो है रट्टू तोता जैसे चीज़ों को रट के गए हैं और वहाँ पे चीज़ों को केवल लिख के चले आए, जैसे पहले आया करते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये वो सब चीज़ें। लेकिन अब जो है चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आर्टिकुलेशन आना चाहिए। तो यूपीएससी अब ज़्यादातर जो है प्रैक्टिकल होता जा रहा है और आर्टिकुलेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर आर्टिकुलेशन एसेज के लिए तो कम से कम डेवलप करनी पड़ेगी। जीएस में हम वन लाइनर लिख के जो है निकल सकते हैं, लेकिन ऐसे के लिए अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अभी देखा जाए तो पहला जो था वो था ट्रुथ नोज नो कलर। तो इसमें अगर किसी को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो वही लिख पाएगा। और इसमें खास बात ये होती है कि बहुत ही कम वर्डों में चीज़ें एक्सप्लेन की गई होती है, तो आप ही को एक्सपेंड करना होता है। वैसे ही सेकंड एस्से है, थर्ड एस्से है। मुझे पर्सनल कोई पूछे तो मुझे इसमें अटेम्प्ट करने वाला लगा पहले सेक्शन में। तो ये लगा क्योंकि हम इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स पहले से जानते होते हैं, गांधी जी का और जो है अशोका, और जो है बाकी भी वर्ल्ड लेवल पे हम बहुत सारे एग्जांपल जान रहे होते हैं। उन्हीं को आर्टिकुलेट करके और जो है कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके इनको हम कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड सेक्शन में जो है मुझे ज़्यादा डुएबल लगा क्वेश्चन 6। और इसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे कि हम इसको ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक चीज़ मुझे लगी कि मैं यहाँ पे ऊपर वाला कोट को शायद यूज कर पाऊंगा इसी एस्से में। ओके, तो जो है एक टॉपर ने भी बताया था कि जो है वो एस्से के कुछ सेक्शन में जो कोट्स आए होते थे उनको ही अगले सेक्शन में यूज कर लेती थी वो एज अ कोट दूसरे एस्से में। तो यहाँ पे ये चीज़ होता हुआ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे भी टाइम डायमेंशन को दिखाया गया है, और यहाँ पे भी एक टाइम डायमेंशन को दिखाया जा रहा है, और दोनों एसेज में हम एक दूसरे को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आसान चीज हो जाएगा कि हमारे पास एक रेडीमेड कोड मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो एसेज को हम देख के कह सकते हैं कि पेपर तो आसान एज इट इज़ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, अगर आपने बेटर प्रैक्टिस करी है और फिलोसॉफिकल एसेज पे ध्यान दिया है तो पेपर आसान हो सकता था आपके लिए। थैंक यू। आगे भी हमें पेपर देखते रहेंगे, तो आप बने रहिए।